अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। आज हम जानेंगे काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स के दरमियान डिफरेंस के बारे में। तो दोस्तों, हमें पता है कि साइंस को हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है, फिज़िकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। फिज़िकल साइंस से मुराद वो साइंस जिसमें हम पढ़ते हैं अबाउट द नॉन लिविंग थिंग्स, और इसमें इसकी फर्दर डिफरेंट ब्रांचेस है। उसमें आ जाते हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मेट्रोलॉजी, जियोलॉजी वगैरह वगैरह। फिर इन सब की अलग अलग से और सब ब्रांचेस है। इसी तरह बायोलॉजिकल साइंस, उससे हम बायोलॉजी भी कह सकते हैं, तो उसके पे अपने सब ब्रांचेस है, लाइक एनाटॉमी है, फिजियोलॉजी है वगैरह वगैरह। तो फिज़िक्स जो है वो फिज़िकल साइंस की एक ब्रांच है। फिर जैसा कि हमने पढ़ा कि फ़िज़िकल साइंस के जितने भी ब्रांचेस हैं उनके फिर अलग से सब ब्रांचेस है, वैसे फ़िज़िक्स के भी फिर अपने अलग से सब ब्रांचेस है। और फिज़िक्स के सब ब्रांचेस में से एक सब ब्रांच मैकेनिक्स भी है। तो मैकेनिक्स फिज़िक्स का वो ब्रांच है जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन के बारे में। तो मैकेनिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ फिज़िक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन। यानी इसमें हम क्या पढ़ते हैं, मोशन के हवाले से पढ़ते हैं। कोई चीज़ किस तरह से हरकत कर रही है, क्यों हरकत कर रही है, ये सारा कुछ हम मैकेनिक्स में पढ़ते हैं। फिर दोस्तों, मैकेनिक्स को भी हमने टू टाइप्स में डिवाइड किया है। एक है काइनेमेटिक्स और एक है डायनेमिक्स। दोनों बहुत ज़्यादा आसान हैं। काइनेमेटिक्स और डायनेमिक्स दोनों में हम पढ़ते हैं मोशन के हवाले से, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम इसकी डिराइवेशन को देख लेते हैं कि ये किन किन अल्फाज से मिलकर बना है। तो काइनेमेटिक्स जो है ये ग्रीक वर्ड काइनेमा से बना है, जिसका मतलब होता है मोशन। ठीक है, काइनेमा मीन्स मोशन। और ICS ये एक ग्रीक सफिक्स है, एक ग्रीक लाहका है, जिसका मतलब है द ब्रांच ऑफ नॉलेज या द ब्रांच ऑफ स्टडी। तो जाहिर है काइनेमेटिक्स ब्रांच ऑफ स्टडी है, ब्रांच ऑफ नॉलेज है। ठीक है, और मोशन के हवाले से हम इसमें पढ़ते हैं। तो काइनेमेटिक्स से मुराद मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम पढ़ते हैं मोशन के हवाले से, लेकिन हम ये नहीं पढ़ते कि ये मोशन, ये हरकत क्यों हो रही है। हम जस्ट पढ़ते हैं कि ये मोशन किस तरह से हो रही है। तो इसकी डेफिनेशन हम इस तरह से लिखेंगे कि काइनेमेटिक्स इज़ द ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स which deals with the study of motion without going into the detail of what causes the motion। यानी हमारा मोशन के काजेस से कोई लेना देना नहीं। हमारा मकसद जस्ट ये है कि हम ये जाने कि ये मोशन किस तरह से हो रही है। और भी सिंपल अल्फाज में आप कह सकते हो कि काइनेमेटिक्स ओनली आंसर्स द हाउ, यानी मोशन कैसे हो रही है, जबकि डायनेमिक्स से मुराद मैकेनिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मोशन के हवाले से पढ़ते हैं। मोशन के हवाले से तो हम काइनेमेटिक्स में भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ डायनेमिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में है, कैसे हरकत कर रही है। साथ में उसका रीज़न भी पढ़ते हैं कि वो ऑब्जेक्ट क्यों हरकत कर रहा है। डायनेमिक्स भी डिराइव हुआ है ग्रीक वर्ड काइनेमिस से, जिसका मतलब होता है फोर्स, और ग्रीक सफिक्स ICS जिसका मतलब है द ब्रांच ऑफ नॉलेज। तो इट मीन्स फोर्स द ब्रांच ऑफ नॉलेज। यानी कि इसमें हम क्या पढ़ते हैं, फोर्स के हवाले से। आपके माइंड में यही आता होगा ना कि इसमें हम फोर्स के हवाले से पढ़ते हैं। तो ये मोशन का ब्रांच किस तरह हुआ, मैकेनिक्स का ब्रांच किस तरह हुआ,
ऑफ कोर्स इसमें हम मोशन के हवाले से ही पढ़ते हैं कि एक ऑब्जेक्ट कैसे मोशन में है और क्यों वो मोशन में है, यही पढ़ते हैं। लेकिन आगे वीडियोस में आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ये जो है काइनेमिक्स का मतलब फोर्स है, तो फिर इससे ये लफ्ज़ क्यों डिराइव हुआ है। इसलिए क्योंकि डायनेमिक्स में हम ये भी पढ़ते हैं ना कि एक ऑब्जेक्ट क्यों मोशन कर रही है, तो उस क्यों के पीछे की वजह फोर्स है, ठीक है। यानी फोर्स ही वो चीज़ है, वो एजेंट है जिसकी वजह से ये ऑब्जेक्ट जो है तो ये हरकत करती है। इसलिए ये डिराइव्ड हुआ है फोर्स वाले ग्रीक वर्ड से, ठीक है। सो आई होप आपकी कन्फ्यूजन क्लियर हो गई होगी। इंशाल्लाह कमिंग वीडियोस में आपको ये और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। वस्सलाम।